जय हिंद बच्चों, दिस इज योर लेसन 1 and lesson 1 the globe and the topic is longitudes। आप पहले लैटिट्यूड्स पढ़ चुके हैं, आज हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। लाइन्स ऑफ longitudes are a series of semicircular imaginary lines that run from north pole to south pole। लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन होती है बेटा, वो एक सीरीज में होती है, सेमी सर्कल के, हाफ सर्कल बनाती है, ठीक है, जो रन करती है नॉर्थ से पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। रन करने का मतलब खींची जाती है ऊपर नॉर्थ पोल से नीचे साउथ पोल की तरफ। ध्यान देने वाली बात है कि जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है बेटा। These lines are also called meridians और longitudes। इन लाइंस को हम मेरिडियंस भी कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी कह सकते हैं, ये दोनों नाम इन्हीं लाइंस के हैं। एंड आर एज वेल एज measured in degrees, और इनको भी मेजर किया जाता है, मापा जाता है डिग्रीज में। जैसे आपने याद होगा, आपको आपने पहले लैटिट्यूड्स किए, उनको डिग्री में नापते थे, उसी तरह से इन्हें भी डिग्रीज में ही नापा जाता है। There are a total of 360 meridians and all of them are of equal length। ये जितनी मेरिडियंस होती है पूरे ग्लोब पर, अर्थ का जो आपका ग्लोब है, मॉडल है, उस पर जो ये लाइंस होती है टोटल 360 होती हैं, 360, ठीक है बेटा। एंड इनके बीच में जो गैप होता है वो भी इक्वल होता है और ये सारी लाइंस इक्वल होती हैं। The line of longitude that passes through Greenwich near London। ये जो लाइन होती है लॉन्गिट्यूड की, जो पास होती है ग्रीनविच से, जो कहाँ पे है, लंदन के पास है ग्रीनविच, वहां से ये लाइन जो है लॉन्गिट्यूड्स की, ये जो पास होती है, निकलती है, गुजरती है, इस मार्क 0 डिग्री। इस लाइन को 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है ग्लोब के। ये लंदन के पास ग्रीनविच है, वहां से होकर गुजरती है, और इस लाइन को 0 डिग्री से नापा जाता है, और इस लाइन को प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है। आप अगर यहाँ, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको बीच में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। द अदर मेरिडियन लाइज ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और जो दूसरी लाइंस मेरिडियन की खींची हुई है, इसमें या तो ईस्ट साइड में खींची हुई है या फिर वेस्ट साइड में खींची हुई है प्राइम मेरिडियन के। दिस डिवाइड्स द ग्लोब इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन वाली जो लाइन है, ये इस पूरे ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्ट की तरफ को और वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्ट की तरफ को डिवाइड करती है। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए बेटा, नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ, और ईस्टर्न मतलब ईस्ट की तरफ। तो इंडिया यहाँ पे आपको बताया गया, जो इंडिया है वो ऊपर नॉर्थ में ईस्ट की तरफ वो है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आपका आता है। देयर आर 180 मेरिडियंस ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस। ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे, 0 डिग्री से आपके स्टार्ट होती है ये मेरिडियन, जिनका माप दिया गया है। ये जो मेरिडियंस हैं आपकी 180 हैं, ठीक है, और दे आर मार्क्ड 1 डिग्री टू 180 ई, क्योंकि ईस्ट की तरफ है इसलिए इन्हें ई से मापा गया है, और 1 से लेकर 180 तक ये होती हैं। एट द एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री वेयर ई इंडिकेट द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, क्योंकि ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की तरफ को है, इसलिए इसे ई से मार्क किया गया है। लाइकवाइज इसी तरह से देयर आर 180 मेरिडियंस वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस।
अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी 180 है, 180 इधर, 180 उधर, यानी टोटल 360। ऊपर मैंने बताया ना आपको कि टोटल 360 है ये, ठीक है। दे आर मार्क फ्रॉम 1 डिग्री टू 180, ये भी 1 डिग्री से 180 तक इधर मार्क की जाती है, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ है इसलिए इसे W लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। वेयर W इंडिकेट्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको W से इंडिकेट किया गया है, बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। ऑल मेरिडियन आर ऑफ सेम लेंथ, सारी मेरिडियन जो है वो सेम लेंथ की होती है, इनकी लंबाई जो होती है सेम होती है, बराबर होती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर। देखिए, इक्वेटर बीच में होता है और ये पैरेलल होता है, पता है आपको, मैंने ऊपर आपसे डायग्राम में ये सब मैंने आपसे ड्रॉ करवाया था, आपने किया होगा लास्ट क्लास में अपनी, तो ये बीच में होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है बीच का इनका सेम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। देखिए आप फिगर में देखिए, जब ये बीच में से आपको इनका जो गैप है वो ज्यादा दिख रहा है, और जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, लाइंस पोल्स की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनका गैप कम हो रहा है, ठीक है ना। सर्कल, सेमी सर्कल है, बीच का इक्वेटर की तरफ इनका गैप ज्यादा है, इक्वल है, और जब ये पोल्स की तरफ जा रही है तो इनका ये डिक्रीज मतलब कम होता जा रहा है। मेरिडियन क्रॉस द पैरेलल एट द राइट एंगल्स 90 डिग्री। मेरिडियन हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मेरिडियन जो है ये क्रॉस करती हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हैं ये राइट एंगल बनाते हुए, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और ये हमें मदद करती हैं, मेरिडियन हेल्प अस, ये हमें मदद करती है टू मेजर, मापने के लिए, डिस्टेंस यानी कि इनके बीच की दूरी मापने के लिए, कहाँ की, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की, ठीक है बेटा। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की दूरी नापने के लिए लॉन्गिट्यूड, और ऊपर मैंने आपको लैटिट्यूड जो बताया था वो नॉर्थ एंड साउथ की दूरी मापने के लिए होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ ग्रिड। अब आपका अगला टॉपिक है अर्थ ग्रिड। The parallels of latitude and the lines of longitude intersect each other at right angles। जो आपकी लैटिट्यूड्स की पैरेलल लाइंस है और लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइन है ये एक दूसरे को काटती हैं राइट एंगल पर, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। द नेटवर्क दस फोम इज कॉल्ड अ ग्रिड, और इस इनको काटने से जो नेटवर्क बनता है उसी को ग्रिड कहा जाता है। अच्छा, आप यहाँ देखिए, ये आपको जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको लैटिट्यूड्स वाली पैरेलल लाइन भी दिख रही होंगी और लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन भी दिख रही होंगी, ठीक है बेटा। और ये एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे को काट रही हैं, और इनको काटने से जो नेटवर्क बन रहा है, जो ये बॉक्स बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, सेल बन रही है जो ये, इसी को ग्रिड कहा जाता है, समझे बेटा। द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन अ ग्लोब और अ मैप। जो ये ग्रिड है ये हमारी मदद करता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस ग्लोब पे और मैप पर कोई जो जगह है वो एग्जैक्ट कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है वो जगह, ठीक है, इस ग्रिड की मदद से हमें पता लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आप देखेंगे, लेट अस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन अ मैप। अगर हमें किस मुंबई की लोकेशन देखनी है इस ग्लोब पर या मैप पर, तो हमें वो कैसे निकालनी होगी, कैसे उसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट लोकेट द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मुंबई की जो हमारी लैटिट्यूड है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे है, कौन सी है, विच इज 90 डिग्री एन। तो ये कहाँ पर है, 90 डिग्री एन, यानी कि नॉर्थ में लैटिट्यूड पैरेलल लाइन से बेटा, ठीक है। ये कहाँ पर है, नॉर्थ में ऊपर की तरफ को है 90 डिग्री पे, ठीक है, 0 से 19 1 2 ऐसे करके जाता है ना, उतने पे आप देखेंगे 90 डिग्री एंड ऊपर की तरफ है नॉर्थ में, ठीक है।
एंड देन द लॉन्गिट्यूड्स। अब आप लॉन्गिट्यूड को देखेंगे कौन सी होती है मुंबई की, ये आपको यहाँ दी हुई है 73 ई, मीन्स ईस्ट। ईस्ट में 73 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है वो, समझे। यहाँ से ऐसे वाली पैरेलल वाली मुंबई 90 डिग्री एंड और लॉन्गिट्यूड 73 डिग्री ईस्ट। So Mumbai lies at the intersection of these two lines। तो मुंबई जो है आपकी कहाँ होगी, जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, उस वाली सेल में आपकी मुंबई लोकेट है। इन दिस वे, इस तरह से we can locate any place on a globe और on a map। इस तरह से हम किसी भी मैप पर या किसी ग्लोब पर किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं, मान सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो बेटा आपका ये लेसन द ग्लोब आज के इस लेक्चर में खत्म होता है। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे देखिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर दिए हुए हैं, इनको आप नोट्स के रूप में अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। इट्स योर होमवर्क, इट्स योर टुडे होमवर्क। ये जो आपके पॉइंट टू रिमेम्बर हैं इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ओके, जय हिंद बेटा।